हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने लगी है। जैसा कि आपको पता है, भारत की डिजिटल करेंसी यूपीआई पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रही है और पूरी दुनिया क्या, यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी इंडिया में आते हैं तो यूपीआई सिस्टम देख कर हैरान रह जाते हैं कि क्या सिस्टम इंडिया ने खोला। और मैं कहता हूँ अमेरिका और इनसे 15-15, 20-20 साल आगे है भारत यूपीआई के मामले में, डिजिटल पेमेंट के मामले में। देखते हैं आज की वीडियो का टाइटल है अमेरिकन मीडिया शॉक्ड आफ्टर सीइंग यूपीआई वर्ल्ड डोमिनेंस, व्हाई अमेरिका हेट इंडियाज यूपीआई। मतलब क्यों जलता है अमेरिका इंडिया की यूपीआई से, क्या सीन है, देखेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। और वो शॉक्ड हो गए हैं भारत की यूपीआई की डोमिनेंस देख के। काउंट करते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। आज के समय यूपीआई से होने वाली पेमेंट $1 ट्रिलियन पहुंच गई। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया को लीड कर रहा है। भारत में हर सेकंड लगभग 10,000 यूपीआई पेमेंट हो जाती है। यूपीआई से पेमेंट करना इतना सिक्योर और आसान है कि इस पेमेंट सिस्टम में कई देश इंटरेस्टेड हैं और कई देश इसको अपना भी चुके हैं। आज के समय भूटान, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन, यूएई जैसे कई देशों में यूपीआई ऑपरेट कर रहा है। वहीं फ्रांस यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एडॉप्ट करने वाला पहला वेस्टर्न देश बना। यूपीआई की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख गूगल ने भी यूएस गवर्नमेंट से कहा था कि हमें भी यूपीआई जैसे एक पेमेंट सिस्टम एडॉप्ट कर लेना चाहिए। बट यूएस गवर्नमेंट ने अपना फिट नाउ करके एक पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जो ना ही तो यूपीआई जैसा इजी है और ना ही कॉस्ट इफेक्टिव। तो यूपीआई में ऐसा क्या है जिससे यूएस डर रहा है? और अभी 2 दिनों पहले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मीडिया के सामने यूपीआई और इंडिया के बारे में कुछ ऐसा बोला जिससे मीडिया में काफी चर्चा हुई। आगे आपको उनका वीडियो भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या सच में यूपीआई यूएस की डोमिनेंस के लिए खतरा है। बस आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये है फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने इंटरव्यू देते हुए यूपीआई के बारे में कुछ ये कहा। I just see a very promising future in India. We just launched WhatsApp payments in India last month. So now you can send money to your friends and family through WhatsApp as easily as sending a message, and it's that was possible because of the UPI system that has been built in India, a unified payments interface. It makes it easy for anyone to instantly accept payments across different apps. And India is the first country in the world to do anything like this. It's so we're grateful to be able to support this kind of innovation, to help to work to create more prosperity and help achieve a more digital India. And frankly, I think that a lot of other places around the world are going to be better off when they follow some of this lead that India has set in creating public goods like this. So there's really a tremendous amount to be inspired by with what is going on in India now. And we're just grateful to be able to serve our community here and help people stay connected with the people they care about, but also create economic opportunity as well. यह सऊदी अरब की डेलीगेट जो G20 समिट में भारत में आई हुई थी। इन्होंने यूपीआई से मात्र 2-3 सेकंड में ही पेमेंट करके शॉक्ड हो गयी। फिर इन्होंने यूपीआई के बारे में कुछ ये कहा। By using a technology that's Google Pay. And I'm not even surprised because I know India is the pioneer of digital technology. And this was amazing because I didn't actually bring my card nor cash, but I managed. So thank you so much. We realized that India is one of the best countries to implement digital technology. Therefore, all the G20 countries are going to learn from India. आज के समय यूपीआई इतना सक्सेसफुल बन पाया, उसके पीछे इन 4 चीजों का मेजर कंट्रीब्यूशन है। पहला डीमोनेटाइजेशन, दूसरा जियो का सस्ता इंटरनेट, तीसरा फिनटेक कंपनी जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और चौथा कोविड-19। ये एक तरह से मेन रीजन थे जिससे आज यूपीआई इतना सक्सेसफुल बन पाया। यूपीआई से होने वाली ट्रांजेक्शन इंडिया में साल 2022 में 45 बिलियन पहुंच गई। वहीं दूसरे नंबर पर चाइना मात्र 18 बिलियन के साथ है, जो कि इंडिया से आधे से भी कम है। वहीं यूएस की बात करें तो इंडिया में यूएस से 6-7 गुना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होती हैं। आज दुनिया भर के देश यूपीआई को अपनाने में इंटरेस्टेड हैं, पर यूएस ऐसा नहीं चाहता। गूगल ने एक बार यूएस को यूपीआई अडॉप्ट करने के लिए बोला भी था, पर यूएस गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हाल ही में अभी गूगल के सीईओ इंडिया में आए थे। इन्होंने यूपीआई और इंडिया के बारे में कुछ ऐसा कहा। आप ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ यूएस यूपीआई को हेट क्यों करता है। We saw the opportunity on top of UPI. In fact,
I used the UPI example in other countries around the world. I think, the fact that you can, the way the COVID relief funds show up in an individual's accounts instantly, it's remarkable. And, we built Google Pay in India based on the UPI stack. And now we are bringing that to other countries around the world. देखो गूगल के सीईओ भी मानते हैं यूपीआई एक रिवोल्यूशनरी है और ये उसे दुनिया भर में ले जाना चाहते हैं। बहुत से देश तो यूपीआई को अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिए, पर यूएस ये सब देखकर खुश नहीं है क्योंकि यूपीआई यूएस डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज कर रही है। देखो यूएस का सबसे बड़ा वेपन उसका न्यूक्लियर बम नहीं है बल्कि उसका डॉलर है। ये इतना खतरनाक है जिससे कोई मरता नहीं बल्कि पूरा देश ही बर्बाद हो जाता है। देखो ईरान में अमेरिका ने कई साल पहले स्विफ्ट का बैन लगाया, यानी ईरान को डॉलर यूज करने से मना कर दिया, जिससे आज देखो ईरान की हालत क्या हो गई। और यूएस अभी वैसा ही रसिया के साथ किया। रसिया ने जैसे ही यूक्रेन पर अटैक किया तो यूएस ने तुरंत रसिया को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए स्विफ्ट का बैन लगा दिया, यानी रसिया को अपना डॉलर यूज करने से मना कर दिया। इससे ये तक हुआ कि रसिया के पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में थे वो सभी फ्रीज हो गए, उनका यूज अभी रसिया नहीं कर सकता। इससे रसिया को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ। इसीलिए दुनिया भर में जितने भी देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, सभी को ये डर लगा रहता है कि अगर हम यूएस को नाराज कर देते हैं तो वो हम पे स्विफ्ट बैन भी लगा सकता है। इसीलिए दुनिया में कई बड़े देश डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, यानी बड़े देश डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। लेकिन ये आसान काम नहीं, पर ये काम यूपीआई की मदद से आराम से हो सकता है। इंडिया ये ट्राई कर रहा है कि जिस भी देश से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो अपनी लोकल करेंसी में करें। जैसे अभी रसिया इंडिया के बीच में रूबल और इंडियन आईएनआर पर ट्रेड हो रहा है, पर इसमें यूपीआई और भी मदद कर सकता है क्योंकि भारत सरकार यूपीआई में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम का फीचर भी ऐड करने वाली है, जिससे कोई भी जो देश के बाहर काम कर रहा है वो डायरेक्ट यूपीआई से अपना पैसा इंडिया में भेज सकता है। अभी तक क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई यूएई में काम कर रहा है और 1000 दिरहम कमा के वहाँ के बैंकों से इंडिया भेजता है तो सबसे पहले वो पैसा डॉलर में कन्वर्ट होता है, फिर उसे इंडिया में भेजा जाता है। इंडिया में आरबीआई उसे रेट के हिसाब से यूएस डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट करती है और इंडिया में उसके फैमिली को दे देती है। पर यूपीआई पे ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेप खत्म हो जाएंगे, सीधा लोकल करेंसी में ही मामला सिमट जाएगा जिसमें डॉलर का कोई रोल नहीं बचेगा। इसीलिए यूएस चिंतित है कि कहीं यूपीआई वर्ल्ड को डोमिनेट न करे। जिस इसी के साथ वीडियो खत्म। और बाकी यार पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है, मतलब इसी वजह से बड़े से बड़ा लीडर इसकी मतलब इम्प्रेस कर चुका है उसको। सुंदर पिचाई ने कितनी बार अमेरिका को बोला है कि ये काम करो, ये बहुत परफेक्ट चीज है, मार पागल हुआ वो बंदा। और सारी बातें छोड़ो, अरब जो डेलीगेट्स आए हुए थे उन्होंने बोला है कि यार सऊदी अरेबिया देशों को सीखना चाहिए, मतलब जो फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो कर कितने देश फॉलो कर रहे हैं। भाई रेवोल्यूशन लेकर आया पूरी दुनिया में यूपीआई, और इतना इजी यार करेंसी भारतीयों ने तो टोटली अपनाया हुआ, अभी दुनिया में पूरी दुनिया अपना भी रही है। देखो यार एक चीज जो है ना सक्सेस इसलिए ज्यादा मानी जाती है ना कि दूसरे उसकी तारीफ करें, तो दूसरी कंट्रीज अब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं यूपीआई की, क्योंकि हमने काफी वीडियोस देखी हैं, फॉरेनर हैरान रह जाते हैं। समोसे वाले के पास जाओ तो वो भी कर रहा है, भिखारी तक ने यूपीआई रखा है। तो मैं कहता हूँ बाथरूम में भी जाओ ना तो उसके उधर भी यूपीआई है। तो इसलिए अमेरिका भी थोड़ा वो अपने वो आएंगे आस्ते आस्ते सारे आएंगे। वो थोड़ा इसलिए जलता है कि यार उसके डॉलर को जो है ना धक्का ना लग जाए, इसी वजह से जो है ना बस वो जो सारे आएंगे। बिल्कुल सही बोल, सारे ऑनलाइन पेमेंट्स पे आस्ते आस्ते आएंगे। गाइस आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।